दिशा और पंचतत्व ये वास्तुशास्त्र के मूल आधार है। मैं हूँ डॉक्टर AR तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे बाकी पंचतत्वों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जानते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। तो साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट ये दोनों दिशाएं होती है पृथ्वी तत्व के अंडर में। साउथ साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वो पुरुष प्रधान होती है, मेल गवर्निंग। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, टीले तथा स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची ऊंची मंजिलें जिसमें होती है, ऐसी बिल्डिंग्स काफ़ी शुभ फल देती है। और वेस्ट साउथ वेस्ट ये लेडी गवर्निंग डायरेक्शन होती है। इसमें भी ऊंचे टीले, स्काई स्क्रैपर्स फायदेमंद रहते हैं। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट ये दोनों दिशाओं का रंग होता है डार्क येलो, यानी कि येलो ऑकर की तरफ जो कलर जाता है, मिट्टी का जो येलो कलर होता है वो इस दिशा का रंग होता है। और ये पृथ्वी तत्व का जो आकार होता है वो होता है बिल्कुल स्क्वायर, चौरस। और इस पृथ्वी तत्व से हमें गंध की उपलब्धि होती है, स्मेल। वास्तु की साउथ साउथ वेस्ट दिशा में पृथ्वी तत्व अगर बैलेंस है तो घर का जो प्रमुख व्यक्ति है वो डोमिनेटिंग होता है, उसके हाथ में पूरी सत्ता होती है, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है और पूरे फैमिली को आगे लेके जाता है। ऐसे व्यक्तियों का मैरिटल लाइफ बहुत ही सुखी और समृद्ध होता है और सारी की सारी रिलेशनशिप ये लोग अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। अगर साउथ साउथ वेस्ट में ये पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है, वो इम्बैलेंस हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की घर में कुछ भी नहीं चलते हैं, कोई भी उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनका डोमिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये अपनी रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वैवाहिक जीवन इनका दुख भरा होता है। वास्तु के वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर पृथ्वी तत्व बैलेंस है तो वो घर महिला प्रधान होता है। उस घर में सिर्फ महिलाओं की ही चलती है और वे पूरे घर का व्यवस्थापन अच्छी तरह से कर लेते हैं। उनका मैरिटल लाइफ भी खुशियों से भरा हुआ रहता है, रिलेशन मेंटेन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऐसी महिलाएं काफ़ी स्किलफुल होती है और वो अपने दम पे जीती है। वास्तु के वेस्ट साउथ वेस्ट में जब पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो ऐसे स्थिति में उस घर की महिला का वो घर में कुछ भी नहीं चलता है, उनका डोमिनेशन ख़त्म हो जाता है, मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है और खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी जानते हैं मेटल तत्व के बारे में, अर्थात धातु। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर स्पेस एलिमेंट को डिफाइन किया है, लेकिन अर्थ के बाद में आता है मेटल। और स्पेस जो एलिमेंट है मेरे रिसर्च के अनुसार वह आता है वास्तु के मध्य में, अर्थात ब्रह्म स्थान में। तो यहाँ पर पूरा वेस्ट आता है मेटल एलिमेंट में। पश्चिम दिशा में मेटल एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पर मेटल की हेवी चीज़ें या दूसरी भी कोई वजनदार चीज़ें बिल्कुल चल सकती है, लेकिन लकड़ी की चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ना रखें। ऊंचे ऊंचे टीले या फिर ऊंची ऊंची इमारतें या फिर चढ़ान वाले रास्ते या फिर मेटलर्जी डिपार्टमेंट इस दिशा में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मेटल एलिमेंट का शेप होता है स्पेरिकल और नुकीला। मेटल एलिमेंट का कलर होता है वाइट तथा मेटालिक। वेस्ट डायरेक्शन में योगा, मेडिटेशन तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काफ़ी फायदेमंद होती है। पश्चिम दिशा में जब मेटल बैलेंस अवस्था में होते हैं तो ऐसे वास्तु में रहने वाले ब्रिलियंट होते हैं, शिक्षा का उन्हें बड़ा महत्व होता है, वो अभ्यासु तथा चिंतन करने वाले होते हैं। रिसर्च पर्सन भी यही दिशा में मिलते हैं। यह व्यक्ति देखने में तेजस्वी होते हैं और सुंदरता के पुजारी होते हैं, बात करने में काफ़ी चालाक होते हैं। अभी हम जानते हैं वायु तत्व के बारे में। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वायु की होती है। तो इसमें आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये वायु तत्व की दिशा होने से यहाँ पर गतिमानता यानी कि स्पीड वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। जैसा एविएशन सेक्टर हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो तो इनको ज़्यादा फायदा होता है। एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर और फॉरेन डिपार्टमेंट्स को भी बहुत फायदा होता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो मेटल एलिमेंट होता है वो भावुकता, कामुकता तथा शारीरिक आकर्षण
दर्शाता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जो वायु तत्व होता है, ये दोनों दिशा में वायु तत्व का रंग होता है हरा यानी कि ग्रीन, और इसका आकार होता है आयताकार यानी कि रेक्टेंगल। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में जब वायु तत्व बैलेंस अवस्था में होता है तब ऐसे लोगों की कार्य शक्ति उत्तम अवस्था में होती है। इनके कार्य करने में एक स्पीड रहता है, एक एनर्जी रहती है। कम समय में ये लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर जाते हैं और इनके जो सहयोगी होते हैं, स्टाफ होते हैं, ये काफ़ी उनको सपोर्ट करते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जब वायु तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो ये लोग आलसी हो जाते हैं और काम में रुचि नहीं रखते हैं। इनके सहयोगी भी इन्हें बिल्कुल सहाय नहीं करते हैं। वास्तु का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का वायु तत्व अगर बैलेंस अवस्था में होता है तो ऐसे वास्तु में रहने वाले लोगों को शारीरिक आकर्षण काफ़ी रहता है। ये बड़ी मौज मजा करने वाले होते हैं, ये बड़े कामुक और भावना प्रधान होते हैं। लेकिन जब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तब ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अकेलापन ही इन्हें अच्छा लगता है और प्रगति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किसी का सपोर्ट भी नहीं लेते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख भर जाता है। महिलाओं के लिए यह अत्यंत निगेटिव डायरेक्शन है। अब हम जानते हैं आकाश तत्व के बारे में। जैसे कि आकाश तत्व से ही बाकी के 4 तत्व निर्माण हुए हैं, तो इनको बैलेंस रखने का कार्य भी आकाश तत्व करता है। संपूर्ण वास्तु में आकाश तत्व एक हार्मनी लाता है। आकाश तत्व की जगह हरदम साफ सुथरी रखे। कोई भी वजनदार चीज आकाश तत्व की जगह में अर्थात ब्रह्म स्थान में कभी न रखे। आकाश तत्व का एरिया बिल्कुल समतल रखे। वहाँ न कोई गड्ढा हो, न पानी हो, न स्टोर हो, न लेवल डिफरेंस हो। आकाश तत्व का रंग वाइट होता है और इसका शेप होता है सर्कुलर यानी कि राउंड। आकाश तत्व जब बैलेंस होता है तब उस वास्तु में रहने वाले व्यक्ति ऊर्जावान, उत्साही तथा कार्यक्षम होते हैं, खुले विचार वाले तथा शांतता प्रिय होते हैं। इनका सोशल नेटवर्किंग बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए अपना बिजनेस भी ये बहुत जल्दी से एक्सपांशन कर पाते हैं। आकाश तत्व जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उस वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों में स्पष्टता रहती नहीं है। वो हरदम डिप्रेशन में रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी लो होती है और कंटिन्यू थिंकिंग करने से बीमारी भी बढ़ सकती है। जब आकाश तत्व डिस्टर्ब रहता है तब पेट की बीमारियां काफ़ी प्रमाण में होती है। अभी तक हमने देखा पंच तत्वों के गुण और दोष के बारे में। अगले कुछ वीडियो में हम इनके उपाय के बारे में देखेंगे, जैसे कि कोई पंच तत्व अगर डिस्टर्ब हुआ है तो उन्हें हम कौन से उपाय करके कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन भी दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन अनमोल बातों की जानकारी मिल सके। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद।